सो अगर आप भी मात्र 54 लाख में प्लॉटेड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, वो भी एक ऐसी प्रीमियम लोकेशन जो नितिन गडकरी जी एंड देवेंद्र फडणवीस जी की जो है जन्म स्थान है, वो लोकेशन एक ऐसी लोकेशन में जहां पे इतना बड़ा एमआईडीसी का हब है, इंडस्ट्रीज का हब है, कॉर्पोरेट का हब है, आईटी हब है, ई कॉमर्स का हब है, ईवी कंपनीज का हब है, ईवी इंडस्ट्रीज का हब है। तो एक ऐसी लोकेशन में आप लोगों के लिए ब्रांडेड डेवलपर जो कि 50 प्लस ईयर्स की जिन्होंने लेगेसी बनाई हुई है, जो कि मुंबई के रिनाउंड ही नहीं, उनकी ऐसी प्रेजेंस है कि आप मुंबई में कोई भी एक जैम लोकेशन उठा के देखो, चाहे वो सोबो में हो, चाहे वो वेस्टर्न जोन में हो, चाहे वो ईस्टर्न जोन में हो, उनके प्रोजेक्ट आपको प्रीमियम सेगमेंट में जरूर देखने को मिलेंगे। तो एक ऐसी प्लॉटेड डेवलपमेंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो बने रहिए मेरी वीडियो में, सारी डिटेल्स आपको ब्रीफ करूंगा, क्या क्या चीजें वहां पे होने वाली हैं। आज आप जिस लो टिकट साइज में एंट्री कर रहे हो और आगे आने वाले 5 साल के टाइम पीरियड में वो टिकट साइज किस लेवल पे पहुंचेगा, तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में एंड तक। सो हेलो इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह जैसे मैं आप लोगों के लिए पैन इंडिया में कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट, कभी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट या फिर कभी कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स की वीडियोस लेके आता रहता हूं। आज इस पर्टिकुलर लोकेशन की मैं बात करूंगा, जिस लोकेशन पे आप लोगों के लिए प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आया हूं, वो लोकेशन रहने वाली है नागपुर, जिसको 0 माइल्स भी बोला जाता है, जिसको इंडिया का सेंटर पॉइंट भी बोला जाता है। तो नागपुर में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट से स्टार्ट करता हूं। प्रोजेक्ट से पहले डेवलपर का बताऊंगा, डेवलपर के बाद में प्रोजेक्ट के बाद में हम जो है लोकेशन पे आएंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि आज यहाँ पे आकर अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो फ्यूचर में आपको क्या पोटेंशियल ग्रोथ जो है इस लोकेशन पे देखने को मिलेगी। सो इसके जो डेवलपर रहने वाले हैं वो कल्पतरु जो है डेवलपर रहेंगे, 20 प्लस ईयर्स की इनके पास में जो है इन्होंने लेगेसी बनाई हुई है। तो अगर आप किसी भी मार्केट में इनको उठा के देखोगे तो हर एक लोकेशन में इनके प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका महाराष्ट्र हो, चाहे आपका वो नॉर्थ वाला एरिया हो, चाहे आपका साउथ वाला एरिया हो, बैंगलोर वगैरह में भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं। तो हर एक पर्टिकुलर लोकेशन में इनके प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे और वो भी प्रीमियम सेगमेंट में देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी खास बात यह है कि इनके बायर जो है, एग्जिस्टिंग बायर्स इतने लॉयल हैं इनके लिए, क्योंकि इन्होंने जो सर्विसेज उनको प्रोवाइड कराई हुई हैं, जो चीज़ें इनको दी हुई हैं, जिस तरीके से इनको मेंटेनेंस चीज़ों का दिया, अपनी प्रॉपर्टीज़ का जो है मेंटेनेंस जिस तरीके से कर रहे हैं, जैसी ही उन्होंने डिलीवर्ड की थी वैसे ही उनको जो है 10 साल 20 साल बाद भी उनको सेम प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो वो लेगेसी इन्होंने जो है ऐसे ही अपने काम करके जो है इन्होंने वो लेगेसी बनाई हुई है, क्योंकि ओवरनाइट कभी भी किसी की जो है लेगेसी नहीं बनती है। तो 50 से भी ज़्यादा इनके पास, इनका जो है 50 से भी ज़्यादा जो है साल हो चुके हैं इनको पैन इंडिया में अपने प्रोजेक्ट्स लाते हुए। सबसे ज़्यादा प्रेजेंस इनकी जो है मुंबई वाले मार्केट में आपको जो है देखने को मिलेगी। अब मैं प्रोजेक्ट की बात करता हूं। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये समृद्धि महामार्ग से मात्र 1.2 1.3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आता है। टूवर्ड्स समृद्धि सर्कल के लिए चलते हैं, समृद्धि महामार्ग के लिए चलते हैं नागपुर से। सो आप वर्धा रोड से होते हुए आते हो। सो जब आप वर्धा रोड से चलते हो सीधा, तो आपके जो है लेफ्ट साइड में सबसे पहले जो है कैंसर इंस्टीट्यूट पड़ता है, जिधर बहुत बड़ा जो है कैंसर का इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे मतलब इलाज वगैरह भी वहाँ पे किया जाता है, क्योंकि मोस्टली आप देखोगे इंस्टीट्यूट है या मेडिकल कॉलेज आपको कहीं पे भी मिलता है तो वहाँ पे जो है साइड बाई साइड जो है वो एक हॉस्पिटल भी बनाते हैं, जिससे कि वहाँ पे ही उन लोगों की ट्रेनिंग भी हो पाए एंड डॉक्टर्स को भी वहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो होते हैं, जो इंडिया में जिनकी बहुत टॉप लेवल पे रैंकिंग होती है, वो डॉक्टर्स को जो है वहाँ पे रखा जाता है। वो लेक्चरार भी होते हैं, वहाँ पे ही अपना ये सारी चीज़ें जो है पेशेंट को भी वहाँ पे ही वो लोग देखते हैं। उसके बाद में आप जब थोड़ा आगे और चलते हो तो आपका जो है एक क्रिकेट स्टेडियम आता है। क्रिकेट स्टेडियम के बाद में आपका मिहान SEZ आएगा, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। मिहान के बाद में आपका समृद्धि सर्कल आ जाता है। तो आप अगर लेफ्ट वहाँ से लोगे तो आप सीधा जाते हो अपना मुंबई के लिए। अगर आप बिल्कुल राइट स्ट्रेट जाओगे तो आप अमरावती के लिए जाते हो, फिर आप राइट एंड फिर अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट जाओगे तो आप हिंगना की तरफ जाते हो। तो ये जो प्रोजेक्ट पड़ेगा ये आपका हिंगना वाले रोड पे पड़ेगा। तो हार्डली 1.2 1.3 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये पूरा प्रोजेक्ट है। 37 एकड़ का जो है पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे ये प्लॉटेड डेवलपमेंट अपनी लेके आए हैं। और प्लॉटेड डेवलपमेंट नहीं, प्रीमियम प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 40 प्लस अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज देखने को मिलने वाली हैं। क्लब हाउस की ऑलमोस्ट 50% जो है इनका काम कंप्लीट हो चुका है। ओसी बहुत जल्दी ये रिसीव कर लेंगे। बट आप लोगों के लिए 25x4 का आज जो पेमेंट प्लान लेके आया हूँ, मतलब कि 25% आप बुकिंग पे दोगे। मतलब बुकिंग पे तो आपको 10% देना है, विद इन 15 to 20 डेज में आपको बचा हुआ 15% कंप्लीट करना है। रिमेनिंग 3 महीने बाद 25%, फिर रिमेनिंग 3 महीने बाद 25%, फिर बचा हुआ 3% 3 महीने के बाद में 25% जाएगा। सो 25x4 का जो है पेमेंट प्लान आपको देखने को मिलेगा।
साइज जो यहाँ रहेंगे वो 1300 स्क्वायर फीट से लेके आपको जो साइज मिलेंगे वो 2400 स्क्वायर फीट तक जाते हैं। तो कोई भी आप पर्टिकुलर बीच में या आपको बड़े प्लॉट चाहिए तो आप बड़े प्लॉट भी जो है मर्ज करके ले सकते हो। एंड उसके बाद मैं अभी अगर इस लोकेशन की बात करूँ, सो यहाँ आपको मियान स्पेशल इकोनॉमिक जोन मिलता है, उसके बाद में बुटीबरी MIDC मिलेगा, उसके बाद में हिंगना MIDC मिलेगा। सो इतने सारे MIDC वहाँ पे जो है बने हुए हैं। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हब हैं वहाँ पे, जैसा मैंने बताया कि आपको EV के वहाँ पे EV एंड बैटरी के आपको जो है हब मिलेगा। उसके बाद में आप देखोगे वेयर हाउसेस का आपको हब वहाँ पे मिलेगा। IT की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज आपके माइंड में आती है, TCS हो गया, विप्रो हो गया, वो सारी कंपनीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कैंसर इंस्टीट्यूट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, क्रिकेट स्टेडियम वहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद में फिर आप देखोगे तो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा हब वो है, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। मतलब आपके माइंड में किस इंडस्ट्री के बारे में आप सोचते हो कि किस इंडस्ट्री की वजह से किसी भी लोकेशन पे अगर वो इंडस्ट्री आती है तो वहां पे अप्रिसिएशन मिलता है, तो वो सारी इंडस्ट्रीज आपको जो है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे मिलने वाली हैं, जो कि आपके प्रोजेक्ट से 2 किलोमीटर के रेडियस में वो सारी MIDC, वो सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। वो फिर फैले हुए हैं अंदर, उनके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पूरे बने हुए हैं, तो वो हब सारी सभी लोकेशन में फैले हुए हैं। भी ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और आती है, वो क्या है कि समृद्धि सर्कल का फायदा क्या होगा। सो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हाई पड़ रही थी, क्योंकि इतना बड़ा हब है नागपुर, यहाँ वहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक सप्लाई, ये सारी चीजें वहाँ पे हैं। तो जो काम 10 दिन में हो रहा था, जिससे उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है बढ़ रही थी, अब जो चीज आप देखो 700 किलोमीटर का पूरा जो है ये पैच बनाया गया है, तो 700 किलोमीटर का जब नहीं था तब वो 1000 से भी ज्यादा किलोमीटर का जो है ये पूरा पैच था, जो आप नागपुर से मुंबई के बीच में जो है आप तय करते थे। उसके बाद में रोड भी बहुत अच्छी रोड्स नहीं थी, तो टाइम बहुत लगता था। इस हाईवे की बनने की वजह से, समृद्धि महामार्ग बनने की वजह से अब आपका ट्रेवल टाइम जो है बहुत कम हो गया है, जिससे कि आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत बचेगी गवर्नमेंट की और जिनकी वहां पे इंडस्ट्रीज है उनकी। तो लोग मूवमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं, मुंबई से नागपुर आना जाना बहुत आसानी से करेंगे। तो उस वजह से भी लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। मुंबई के लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, जो लोग नागपुर जाते रहते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट भी आ रहा है, सो एयरपोर्ट की भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। तो ये सारे भी कुछ लॉजिक्स हैं कि कनेक्टिविटी वाइज बहुत जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली कनेक्टेड कर रहे हैं इसको हर एक लोकेशन से अभी। तो इस तरीके से जो है सारी चीज़ें हो रही है। और आज की डेट में जैसे जैसे लोकेशन को, उस लोकेशन का एंड नागपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो बहुत ऑर्गेनाइज वे में नागपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप किया गया। इवन यहाँ पे मेट्रो का भी जो है एक्सपेंड किया जा रहा है। सो मेट्रो एक्सपेंशन भी चालू हो चुका है, मेट्रो भी आपके समृद्धि सर्कल तक पहुंचेगी। और आज की डेट में आप देखोगे तो वहां पे सभी बड़े बड़े डेवलपर्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड कल्पतरू की मैं क्यों आपसे बात कर रहा हूँ कि कल्पतरू में आपको क्यों जाना चाहिए, वहाँ गोदरेज का प्रोजेक्ट है जो कि हालांकि सोल्ड आउट हो चुका है। एक नया प्रोजेक्ट है, वो 5300 रुपये पर स्क्वायर फीट के प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद में HUBL का भी है, तो HUBL का मुझे नहीं लगता है कि वर्थ इट है। अब आई डोंट नो क्यों वर्थ इट नहीं है, बट हाँ मुझे वर्थ इट नहीं लगता उनका प्रोजेक्ट कितना भी प्रीमियम लाएं, तो क्योंकि डिलीवरीज उनकी कुछ है नहीं। आज की डेट में वो कुछ भी दिखा दें, कल को कुछ मिला नहीं तो हमारा तो पैसा चला गया, क्योंकि प्रॉपर्टी के वो जिस हिसाब से जो प्राइस मांगते हैं वो प्राइस डबल से भी ज़्यादा प्राइस वो मांग रहे होते हैं। तो मुझे वो थोड़ा सा वर्थ इट कम लगता है, तो इसलिए मैंने उसका भी वीडियो नहीं बनाया हुआ है। हालांकि मैंने गोदरेज का वीडियो बनाया हुआ है, मैंने अब कल्पतरू का मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मैंने पहले भी जो है नागपुर के कई सारे वीडियोज़ बनाए हुए और कस्टमर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, क्योंकि मैंने उनको गोदरेज में अच्छे प्लॉट्स दिलवाए हुए थे। अब प्लॉट्स उसमें अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं अब कल्पतरू जो प्रीमियम डेवलपर है उनकी पहले भी वीडियोस बनाई, उसमें भी रिजल्ट आया। अभी भी कुछ अच्छे प्लॉट्स बचे हुए हैं, इसलिए मैं कल्पतरू की जो है वीडियो बना रहा हूँ। अभी कल्पतरू का मैंने नाम क्यों लिया, सो सबसे पहले तो उनकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है पूरे पैन इंडिया में। उसके बाद में जो कमिटमेंट देते हैं, जो चीज़ बोलते हैं कि हम ये चीज़ सारी चीज़ें आपको बना के देंगे, वही सेम चीज़ जो है आपको प्रोवाइड कराते हैं, बना के देते हैं। एंड जो पास में जो आपके मेट्रो स्टेशन भी आने वाला है, उसकी कंस्ट्रक्शन भी जो है कल्पतरू कर रहा है। तो आप खुद सोच सकते हो कि जब मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट की कल्पतरू जैसा ब्रांड जो है कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो आपके प्रोजेक्ट की जब उसका खुद का प्रोजेक्ट है तो वो कितनी लॉयल्टी के साथ में, कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ में जो है कंस्ट्रक्शन करेगा कि कल को क्या 100 साल तक जो है, एटलीस्ट 100 साल तक कोई भी प्रॉब्लम आपके प्रोजेक्ट में जो है ना देखने को मिले। हालांकि कोई 100 साल तक रुकता नहीं है, बट हाँ डेवलपर हैं तो डेवलपर को अपना वो जितना 100% दे सकते हैं वो उतना अपने प्रोजेक्ट में 100% देते हैं। तो यही रीज़न है कि कल्पतरू को मैंने क्यों चूज़ किया अभी उस मार्केट में, क्योंकि अच्छे प्लॉट्स वहाँ पे अवेलेबल मिलते हैं। रेट बहुत अच्छा है इनका, 4100 प्लस इनका रेट आता है। 4100 के हिसाब से 54 लाख रुपए के आसपास। एंड अगर PLC की भी अगर मैं बात करूँ, सो 150 रुपये जो है कॉर्नर प्लॉट की आती है। अगर
कॉर्नर प्लस एमिनिटीज है तो आपका 300 350 के आसपास में पीएलसी आती है। तो मोटा मोटा आप अगर देखोगे तो 43-45,000 के आसपास में आपका ऑल इन बॉक्स प्राइस आ जाता है। एंड उसके बाद में फिर आप देखो कि प्लॉट्स के ऑप्शन आपके पास में बहुत अच्छे हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो ना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको जब आप एग्जिट ले रहे हो ना तब उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो प्रॉब्लम कब होता है? जब आपके पास में लोकल डेवलपर होता है। दूसरा प्रॉब्लम कब होता है? जब आपके पास में प्रीमियम प्रोजेक्ट नहीं होता है। तीसरा प्रॉब्लम आपके पास में कब होता है? जब आप लोकल प्लॉट बाय करते हो। चौथा प्रॉब्लम आपके साथ में कब होता है? जब आपके प्रोजेक्ट के अंदर एमिनिटीज नहीं होती है। पांचवा आपके पास में प्रॉब्लम कब होता है? जब आप हाई प्राइस पे जो है चीजों को बाय करते हो, क्योंकि जब मार्केट ऑपरेट हो रही होगी तो मैं हमेशा हर वीडियो में अपनी मैं बोलता हूं कि 2,000 रुपए को 10,000 होने में टाइम नहीं लगेगा, 10,000 को 20,000 होने में टाइम लगता है। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी वीडियो को मैं बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो इतना बड़ा वीडियो मैं आपको बोलने के बाद में आपको बोर नहीं करूंगा। तो बाकी की जो कम्युनिकेशन है वो सारी चीजें जो है हम कॉल पे भी डिस्कस करेंगे। हालांकि आप बोर नहीं होगे क्योंकि आप जो है आपका प्रॉफिट वाली मैं बात कर रहा हूं, तो ठीक है वो एक मजाक वाली बात थी। बट हाँ, आप कॉल करोगे, हम एक अच्छा कन्वर्सेशन करेंगे कॉल पे। उसके बाद में हम वीडियो कॉन्फ्रेंस पे जो हम कनेक्ट करेंगे उसमें आप सारी चीज़ें समझेंगे, एक बार में लोकेशन भी अच्छे से समझेंगे और डेवलपमेंट के और सारी चीज़ें समझेंगे। जो मैंने बताया इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे, MIDC 3-3 है वहाँ पे, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, कैसे लोकेशन पे आप पहुंच सकते हो नागपुर से, फ्यूचर में और क्या क्या डेवलपमेंट आ रही हैं, वो सारी चीज़ें हम वीडियो कॉन्फ्रेंस में समझेंगे। उसके बाद में हम जो अपना प्लॉट चूज़ करेंगे। 10% अमाउंट पे करके आप जो है अपनी अलॉटमेंट करवा सकते हो डायरेक्ट, और 25x4 का पेमेंट प्लान जो अभी चल रहा है उसको ग्रैब कर सकते हो। तो बस नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, आप किस पर्टिकुलर लोकेशन में अपने लिए इन्वेस्टमेंट देख रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि और भी पर्टिकुलर पैन इंडिया की प्रॉपर्टीज मैं आप तक अच्छे अच्छे डेवलपर्स की पहुंचाता रहूं। थैंक्स।